तो एक बात तो आप मानेंगे कि झारखंड में अगर सबसे ज्यादा खून बहता है तो वो जमीन को लेकर और इसी जमीन पर बहता है। आज हम आपको जमीन का एक ऐसा खेल दिखाने वाले हैं जो आपको आश्चर्यचकित नहीं करेगा बल्कि आपको सन्न कर देगा। जरा सोचिए, सरकारी बाबू घूस लेकर काम करते हैं, ये तो आपने अमूमन सुना होगा, ये कोई नई बात भी नहीं है। पर काम अटकाने का भी बाबू घूस लेते हैं, थोड़ा नया है, थोड़ा डिफरेंट है। और फिर अपने ही रोके काम को फिर से करवाने के लिए, फिर से शुरू करवाने के लिए ये अधिकारी नजराना भी लेते हैं। तो ये तो और भी नई बात हो गई। आज हम आपको एक ऐसा ही मामला दिखाएंगे। इस मामले को पहले देखिए, फिर हम आपको समझाएंगे कि ये सवाल जो हमने किया था, वो सवाल हमने क्यों किया था। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति एक जमीन खरीदने से पहले कुछ तथ्यों की जांच करता या कराता है। राज्य के जाने माने कारोबारी विष्णु अग्रवाल ने भी नामकुम अंचल के पुंगड़ू मौजा स्थित खाता संख्या 93 की जमीन खरीदने से पहले तमाम आवश्यक छानबीन कर ली और तब जाकर जमीन का निबंधन कराया। बिल्कुल इसका छानबीन किया है। पहली बात तो है कि जब ये जमीन हमारे द्वारा जब अप्लाई किया गया था मोटेशन के लिए, उसको यह हवाला देते हुए रद्द किया गया कि इस जमीन से संबंधित मामला न्यायालय में लंबित है। इसका जब तक ये लंबित मामला का जो है कोर्ट से आदेश प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी। जमीन खरीदने के बाद अग्रवाल ने उस जमीन का दाखिल खारिज अपने और अपनी पत्नी के नाम से कराने के लिए नामकुम अंचल में आवेदन दिया, लेकिन उनके आवेदन को ये कहकर खारिज कर दिया गया कि जमीन खास महाल की है। इसमें कहा गया था हम लोगों को कि ये जमीन पर जो है न्यायालय में मुकदमा लंबित है, जिस कारण से अभी तत्काल नहीं हो सकता। बंधित कराए हैं तो ये जमीन खतियानी मालिक और जो वहाँ पर दखल कब्जा बनाए थे, इन दोनों के सहमति से लिया गया है और दोनों मिल के बेचा है, पैसा भी लिया है हम लोगों से। अब रही बात की खास महल का, तो खास महल का एक लिस्ट होता है जो सरकार के यहाँ है, जो जिसका डिटेल 2011 में है, 2015 में है और 2019 में है। वो तीनों कॉपी का सत्यापन हम लोग सरकारी सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त किए हैं। अपनी बातों के समर्थन में अग्रवाल ने 2011, 2015 और 2019 में राज्य सरकार के तरफ से प्रकाशित खास महाल की सूची भी उपलब्ध कराई, जिसमें उनकी जमीन खास महाल की सूची में शामिल नहीं है। जनक कोई जवाब हमें प्राप्त नहीं होता है। हमें गोलमोल भाषा में कहा जाता है कि ये ऊपर से आदेश है, अभी इसमें जांच करेंगे। इस बात को कह करके इसको हमेशा जो है टाल दिया जाता था। ठीक है। अब 7 तारीख को हम लोगों को एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें झारखंड के वरीय अधिकारी लिखते हैं कि 7 बार इसका जो है कि हम लोग रिमाइंडर भेजे हैं और डीसी सर को, और इसका कोई भी जवाब नहीं अभी तक प्राप्त नहीं है। तो हम कहना चाहेंगे कि इसमें 8 जनवरी को ही इस लेटर के माध्यम से, आप देखें इसको, इस लेटर के माध्यम से विवरण जानकारी दिया जा चुका है कि इस जमीन का जो निबंधित हुआ है वह बिल्कुल सही तरीके से हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, वो हम बताना चाहेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या कि प्रश्नगत भूमि के खास महल भूमि होने का तथ्य जिला अवर निबंधक रांची को विधिवत समसूचित नहीं है। विष्णु अग्रवाल के मुताबिक उपायुक्त रांची ने जनवरी 2020 में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि जमीन का निबंधन गलत तरीके से नहीं किया गया है। जांच के बाद खास माल पदाधिकारी ने भी लोकायुक्त को पत्र प्रेषित कर बताया कि संबंधित जमीन खास महाल की नहीं है। सिविल वाद का फैसला भी विष्णु अग्रवाल के पक्ष में है, इसके बावजूद उन्हें परेशान किया जा रहा है। में जानकारी न देते हुए गोलमोल भाषा में ये बताया गया हमेशा कि ऊपर अधिकारी का इंस्ट्रक्शन है, अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। इस बीच में हमें पता चला 7 तारीख को कि 7 बार रिमाइंडर दिया गया है उपायुक्त महोदय को इस रजिस्ट्री के विषय में जांच के संदर्भ में, जिसका कोई जवाब प्राप्त नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि 8 जनवरी 2020 को ही इसका जवाब उपायुक्त महोदय सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को समर्पित कर चुके हैं।
जब सारे दस्तावेज विष्णु अग्रवाल के पक्ष में हैं, वैसी स्थिति में उनकी जमीन का म्यूटेशन नहीं हो पाना आश्चर्यजनक है। बहरहाल मामले की पेचीदगियां अब बढ़ती चली जा रही हैं। देखना होगा कि आगे क्या होता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजेश के साथ आकाश भार्गव की रिपोर्ट। और इसे लेकर के एक चिट्ठी लिखी गई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विष्णु अग्रवाल की तरफ से, और ये चिट्ठी की एक कॉपी मेरे पास है, मैं दर्शकों को दिखा दूं। हालांकि दर्शक इसे पढ़ नहीं पाएंगे, मैं पढ़ के उन्हें सुना देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने इसे फोन पर भी रखा हुआ है। इसकी शुरुआत होती है, प्रेषक अंचल अधिकारी नामकुम, सेवा में भूमि सुधार उप समाहर्ता सह खास महल पदाधिकारी रांची। विषय है मौजा पुगड़ू, खाता संख्या 93, प्लॉट नंबर 543, 544, 545, 546, 547। कुल रकबा है 9 एकड़ 30 डिसमिल की भूमि, जो खास महल सूची में दर्ज करने के संबंध में इसे लिखा गया है। अब इसमें लिखा गया है कि उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि नामांतरण वाद संख्या 4521/2019-20 श्री विष्णु कुमार अग्रवाल द्वारा उपर्युक्त भूमि के नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया है। आवेदित भूमि सर्वे खतियान में मौलवी जहीरुद्दीन वल्द मोहम्मद गनी कौम मुसलमान के नाम से दर्ज है। लगान पाने वाला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन काउंसिल अंकित है। पंजी के पृष्ठ संख्या 171/2 में आशीष कुमार गांगुली पिता स्वर्गीय एम.वी. गांगुली के नाम पर दाखिला खारिज वाद संख्या 237 और 27/1996-97 द्वारा कायम हुई है। अंचल कार्यालय के पत्रांक 114 दिनांक 2/2/2019 जो प्रश्नगत भूमि के जांच से संबंधित है में उल्लेखित है कि निबंधित दस्तावेज संख्या 4870 दिनांक 2/2/1985 के अनुसार प्रश्नगत भूमि श्री रामचंद्र मुखर्जी पिता स्वर्गीय S.C. मुखर्जी के नाम पर दिनांक 1/4/1984 से 31/3/2014 तक लीज हुई थी, जिसका वर्तमान में नवीकरण नहीं हुआ है। निबंधित दस्तावेज संख्या 4870 दिनांक 2/2/1985 के अवलोकन से स्पष्ट है यह भूमि खास महल लीज की भूमि है, परंतु भौदीय द्वारा दिए गए लीज की सूची में यह खाता दर्ज नहीं है, नहीं पंजी 2 में लीज शब्द अंकित है। इसके आगे भी ये चिट्ठी में, लेकिन आपको इस चिट्ठी के जो मतलब है उसको समझना बहुत जरूरी। ये चिट्ठी जो है ये सीओ की तरफ से भूमि सुधार उप समाहर्ता को लिखी गई है, जिसमें इस जमीन को खास महल अंकित करने की बात कही गई है। जबकि इस जमीन में जैसा कि आपने सुना भी, डीसी की तरफ से भी बाकायदा इसको क्लीन चिट मिल चुकी है, एसी की तरफ से भी इसको क्लीन चिट मिल चुकी है, लोकायुक्त भी क्लीन चिट दे चुके हैं। तो थोड़ा सा मामला पेचीदा हो जाता है कि आखिर ऐसा कौन है जो चाहता है कि इस जमीन को खास महल घोषित कर दिया जाए। आकाश भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधा रुख करते हैं आकाश भार्गव का। आकाश, चिट्ठी बड़ी तकनीकी थी, मेरे जैसा एक आम आदमी एक सीओ की चिट्ठी को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, जितने मेरी समझ है, ये कहती है कि एक जमीन है जो खास महल में नहीं है, खरीदने वाले ने इसमें पहले जांच कर ली कि खास महल में नहीं है, उसने खरीद लिया, लेकिन कोई एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि इस जमीन की रजिस्ट्री रद्द हो जाए। जबरदस्ती इसे खास महल करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि इस जमीन में काम शुरू करवाने के लिए भी कमीशन का खेल हो रहा है, इस जमीन में काम रुकवाने के लिए भी कमीशन का खेल हो रहा है, और इस जमीन में फिर से काम शुरू करवाने के लिए नजराने का खेल हो रहा है। आकाश जी देखिए, सबसे पहले मैं अभिषेक चिट्ठी की बात करूंगा जो सीओ नामकुम ने खास महल पदाधिकारी को प्रेषित किया है, जिसमें उन्होंने जो भी बातें लिखी हैं उनके संदर्भ में मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा कि सबसे पहले उन्होंने चिट्ठी की शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया है